2 मिनट के लिए पॉज हो जाइए। सुनिए, आसपास आपकी सराउंडिंग्स में आपको क्या सुनाई दे रहा है। शायद इतनी शांति है कि आपको केवल अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, या हो सकता है आसपास का शोर, घड़ी की आवाज आपको सुनाई दे। साउंड वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है, क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि साउंड, ध्वनि, केवल हम सुनते ही नहीं, इसे एब्सॉर्ब भी करते हैं, ऐसा साइंस भी कह रही है। कितना पावरफुल है साउंड वाइब्रेशन, कितनी पावरफुल है मंत्र मेडिटेशन हमारे जीवन में। आइए जानते हैं। नमस्ते, हरि बोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हमारे पॉजिटिव हिंदी, पॉजिटिव जो इंग्लिश में है, दोनों पॉडकास्ट पर चल रही हैं मंत्र मेडिटेशन सीरीज। कम से कम मैं 10 एपिसोड्स बनाने वाली हूँ इस मंत्र मेडिटेशन पर, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। मैं शुरुआत करती हूँ साइंस, विज्ञान से। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं, साउंड वाइब्रेशन जब हमें पड़ती है कानों में, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, विज्ञान मानता है एटम्स में, कि हर चीज एटम्स की बनी है। हमारी कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, हमारी सराउंडिंग्स, सब कुछ क्या है? एटम्स। और वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है। जब कॉन्टिन्यूअसली एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे हैं। हर चीज को देखिए, अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। जब हम अच्छा सोच रहे हैं, जब हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हम खुश हैं, हम पीस फील कर रहे हैं, वी आर काम, तब क्या हो रहा है? वी आर एट अ हायर फ्रीक्वेंसी। और जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जब हमें बुरा फील हो रहा है, कहते हैं ना, बड़ी एनर्जी आज लो है, क्या हो गया? क्योंकि तब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? लो। इस फ्रीक्वेंसी को अप कैसे किया जाए, निरंतर खुश वाली स्टेट में कैसे रहा जाए? बड़ा ही इजी है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जो हमारे योगी थे, वो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, साउंड वाइब्रेशंस। और क्या हो रहा है? दे आर ऑलवेज हैप्पी। इवन इफ दे डोंट हैव एन आईफोन, उनके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी बॉडी में वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं। एमआरआई स्कैन से भी पता लगाया कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एक साउंड वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं आसपास अपने अंदर निरंतर जप करते हुए, उनके दिमाग में जो ग्रे मैटर होता है, जो हमें खुशी दे रहा है, पीसफुल फील करवा रहा है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दे रहा है, वो बहुत ज्यादा है, विच इज गुड। और देखिए, साइंस ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि विज्ञान को अब रुचि हो रही है हमारे एंशियंट नॉलेज में, हमारी ये वैदिक विजडम जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम मंत्रा का उच्चारण कर रहे हैं, साइंस ने हमें ये बताया, विज्ञान ने, कि जब हम व्हेन वी आर चैंटिंग द मंत्रास, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमें इमोशनली बहुत एक बैलेंस्ड पर्सन बनाता है, हमारी इमोशनल वेलबींग का टेक केयर करता है, हमारी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस का टेक केयर करता है, और क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। तो ये साइंस ने बैकअप किया है हमारी एंशिएंट विजडम को। आपने कभी बाइनॉरल बीट्स का नाम सुना है? ये एक साउंड थेरेपी है। एक तरह की साउंड थेरेपी में हम बाइनॉरल बीट्स यूज करते हैं, और
मंत्रास जो हैं उनका उच्चारण, चैंटिंग द मंत्रास एक्ट इन अ सिमिलर मैनर। तो जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो भी हमारी इमोशनल हीलिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो एंशियंट योगीज हैं उन्हें पता है कि हमारे जो बॉडी में चक्रास हैं, वी हैव डिफरेंट चक्रास इन आवर बॉडी, और वो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड वाइब्रेशंस से लिंक्ड है। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। और वो क्या करेगा, वो हमारी इमोशनल हीलिंग में हेल्प करेगा, हमारे को और ज्यादा स्टेट ऑफ लव में लेके जाएगा, और हमारा एक बहुत ही मीठा सा डिवाइन कनेक्शन बनाएगा विद श्री कृष्णा एंड राधा रानी। क्योंकि हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया। इस मंत्र की बहुत सारी व्याख्या लिखी गई है। मुझे जो सबसे ब्यूटीफुल लगी, मैंने एक जो व्याख्या पढ़ी वो है, हमारे किसी ग्रंथ में लिखा है कि हरे कृष्ण, इट्स लाइक अ कॉन्वर्जेशन, एक वार्तालाप हो रहा है राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में। हरे हैं राधा रानी, श्री कृष्ण जी की एनर्जी, और कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण। तो वो कृष्ण जी को बुलाती हैं और कृष्ण जी उनको बुलाते हैं हरे। कृष्ण जी बोलते हैं हरे, तो राधा रानी बोलती हैं कृष्ण। फिर कृष्ण जी बोलते हैं हरे, वो बोलती हैं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इट्स अ वेरी स्वीट कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन जो उनके बीच में हो रही है। और राम तो हमें पता ही है, स्वयं भगवान राम, और र से राधा रानी, और म से मधुसूदन, हमारे प्यारे माधव। तो बहुत सारी ऐसी व्याख्या है, बट साइंस और एंशियंट एंशियंट योगीज हमें कह रहे हैं कि द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा हमारे हार्ट चक्रा से रिलेटेड है और हमारी इमोशनल हीलिंग, लव और डिवाइन कनेक्शन बना रहा है। कितनी सुंदर बात है। तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं, अपने जीवन के किसी ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर कोई आपके साथ नहीं है, ऐसा बहुत आम है होना हमारे साथ, कि कोई आपके साथ नहीं है, आप दुविधा में हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो जैसे डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, ये जो मंत्र हैं हमारे ग्रंथों में लिखे हुए, आप किसी भी मंत्र को उठाएं। अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है, प्रभु के साथ एक कनेक्शन बनाना है, तो सबसे आसान है हरे कृष्ण महामंत्र। हमारे शास्त्रों में कहा गया एक बहुत ही पावरफुल मंत्र। आप इसका उच्चारण करें, आज से ही शुरू करें। 5 मिनट समय निकालकर आप इसका उच्चारण करें। अगर आपके पास वो 5 मिनट भी नहीं है तो चलो फिर अभी हम इसका उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लो से हाई हो जाएगी, हमें अच्छा फील होगा, प्रभु से हमारा स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन बनेगा। जैसा मैंने कहा कि प्रभु के साथ एक डिवाइन कनेक्शन बनेगा, आपने देखा होगा कि चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर मंदिर, वहां पर साउंड वाइब्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। गिरजाघर में भी हिम्स हैं, मस्जिद में भी आपको आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, टेम्पल में भी बेल्स हैं, घंटियां लगाई हुई हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, गुरुद्वारे में भी शब्द है, वाणी है। ये सब हमें दिखा रहा है साउंड वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है किसी भी धर्म में, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल। स्पिरिचुअलिटी क्या है, यूनिवर्सल है। साउंड वाइब्रेशंस की पावर क्या है, यूनिवर्सल है। आप किसी भी धर्म में क्यों ना मानते हो, साउंड वाइब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। ऐसे ही देखिए कैसा है हमारा माइंड, कैसा है, एक टेप रिकॉर्डर है।
ऑन रिकॉर्ड लूप पर थॉट्स चल रहे हैं। कभी अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, कभी बुरे थॉट्स आ रहे हैं, फिर अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, फिर हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, फिर हम कुछ बुरा सोच रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है ना, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में कभी हम अच्छा सोच रहे हैं, कभी हम बुरा सोच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ऑन लूप एक टेप रिकॉर्डर, टेप जो है वो चल रही है, चल रही है, चल रही है। इसका लूप ऐसे टूटता है जब हम करते हैं मंत्र का जप। जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम का जप करने बैठे, तो क्या हुआ? वो जो लूप चल रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑन रिपीट, वो टूट गया। और जैसे ही वो टूट गया तो हम क्या हो गए, एक हायर फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे में, हम एक हैप्पीनेस स्टेट में आ गए। इसीलिए ना स्ट्रेस इतना होगा। कोई भी मुश्किल आएगी, ऐसा नहीं है मुश्किलें आनी बंद हो जाएंगी, नहीं, हमारा उनको हैंडल करने का तरीका बदल जाएगा, हमारी अप्रोच बेटर हो जाएगी। मुश्किलें आएंगी बट अब हमें वो इतनी मुश्किलें लगी नहीं रही। नाउ इट हैज बिकम लाइक अ गेम। जितने ज्यादा हम गेम के लेवल पर जाते रहते हैं, गेम उतनी मुश्किल होती रहती है कि नहीं? मेरा भाई बहुत वीडियो गेम्स खेलता है, तो ये उसके लिए है कि जैसे हम बहुत ज्यादा हायर लेवल पर जाते रहते हैं तो मुश्किल बढ़ती जाती है। ऐसे ही जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। बट नाउ हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, हम इतने ईज में हैं कि हम उनको इजिली हैंडल कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर मसारू थे, जापान के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, साउंड वाइब्रेशन की पावर विज्ञान के तौर पर जानने के लिए उन्होंने डिफरेंट पानी के सैंपल्स ले लिए। एक सैंपल को, कुछ जो पानी के सैंपल्स उन्होंने लिए, उनको वो अच्छी अच्छी बातें कहते थे, पॉजिटिव म्यूजिक चलाते थे, हीलिंग साउंड्स चलाते थे, मंत्रास चलाते थे अच्छे अच्छे। और दूसरे वाटर, कुछ जो सैंपल्स लिए पानी के, उनको वो नेगेटिव वर्ड्स बोलते थे, नफरत वाले, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे शब्द बोलते थे, और बड़ा ही लाउड और फ्रस्ट्रेटिंग म्यूजिक चलाते थे। तो कुछ दिनों बाद ऐसा करने के, जब उन्होंने उन पानी के सैंपल्स को फ्रीज किया और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमारे को हमारी आंखों से ऐसे नहीं दिख पा रहा, वो भी दिखता है क्लियर एक पिक्चर। एंड जब उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव वर्ड्स जिस पानी को बोला, जिस पानी को पॉजिटिव म्यूजिक, पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशंस दी गई, वो बहुत ही सुंदर स्नोफ्लेक्स के जैसे उसके क्रिस्टल्स बने हुए। और जिस पानी को बैड वर्ड्स, हेट्रेड और ये सब बोला गया और गंदा म्यूजिक सुनाया गया, बहुत लाउड म्यूजिक, उसके कैसे थे क्रिस्टल्स? डिस्टॉर्टेड, टूटे हुए, बड़े ही बदसूरत, केओटिक। शॉकिंग बात, हम भी 70% पानी के ही तो बने हैं। तो जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, जो साउंड हम यूज कर रहे हैं, हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत ऑफ दिस एपिसोड में कहा कि साउंड हम सिर्फ सुनते ही नहीं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एक शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब भी वो जो साउंड है ना, उसे समझ नहीं आता, शब्द उसे समझ नहीं आते, वो साउंड वाइब्रेशंस को पकड़ता है, फ्रीक्वेंसी को फील करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो साइंस भी हमें कह रही है कि साउंड वाइब्रेशंस, चैंटिंग द मंत्रास कितना इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आप कब शुरू कर रहे हैं चैंटिंग, और अगर कर रहे हैं तो कितने समय से कर रहे हैं, और इसका पॉजिटिव प्रभाव महसूस कर रहे हैं ना, तो औरों को भी मोटिवेशन मिलेगी। फील फ्री, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी अवगत कराया जा सके विद द पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। मैं विजयलक्ष्मी आपसे मिलती हूँ अगले मंगलवार को एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कितना पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र। मिलते हैं अगले मंगलवार को यही YouTube और Spotify पर। तब तक के लिए चैंटिंग करते रहिए। हरि बोल, राधे राधे।